मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। साथियों, मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। साथियों, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, पूरी आशा रखता हूँ कि परमेश्वर जैसे आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, हर एक महामारी से बचाए, शैतान से बचाए, दुश्मन से बचाए, वैसे ही साथियों परमेश्वर आप सबको पूरे दिन भर बचाए रखेंगे, हर एक प्रकार की सुरक्षा करेंगे, हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत की आपको पूरा करेंगे। हालेलुया। साथियों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, पत्नी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष करेंगे अगर आप लोग विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो जो भी आज मांगेंगे परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। आमीन। हालेलुया। साथियों, आज का वचन मैं जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, यूहन्ना की किताब है, उसका 5 अध्याय का 47 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूँगा। यीशु ने कहा, यदि तुम उसके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरे वचनों पर कैसे विश्वास करोगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वास्तव में सही है, अगर आप लोग परमेश्वर के लिखे हुए वचनों पर विश्वास नहीं करते हो तो कैसे यीशु पर विश्वास करोगे, कैसे परमेश्वर के दास की बातों को मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु के विषय में साथियों बहुत सी गवाहियाँ दी गई, बहुत से आश्चर्य काम को बताए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकता हूँ, जैसा कहा कि मैं सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। और यीशु ने कहा, मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूँ। यीशु ने कहा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान है, उसकी महानता अगम अपार है, उसकी गवाहियाँ सच्ची हैं। साथियों, यीशु ने कहा, मैं केवल अपने विषय में गवाही दूँ तो यह मेरी गवाही सही नहीं है, मेरे विषय में गवाही देने वाला एक और है, और मैं जानता हूँ कि जो गवाही मेरे विषय में मैं देता हूँ वह सत्य है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तुमने यूहन्ना से पूछवाया और सत्य की गवाही दी, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, पर ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार प्राप्त हो, तुम्हारी भलाई हो, तुम्हें चंगाई मिले। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप जब परमेश्वर की शरण में आते हो तो साथियों अपना उद्धार पाने के लिए आते हो। अगर साथियों जब परमेश्वर की शरण में आते हो आपका उद्धार नहीं होता है, आपकी भलाई नहीं होती है, तो उसके फल को कैसे आप जानेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक है वह जो जलता और चमकता दीपक है, और तुम्हें उसकी ज्योति में कुछ समय तक आनंद मनाना अच्छा लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है और ज्योति के साथ में आनंद मनाने में आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है।
परंतु यीशु ने कहा, जो गवाही मेरी है वह यूहन्ना की गवाही से बढ़कर है, क्योंकि पिता ने जिन कामों को पूर्ण करने के लिए मुझे सौंपा है, अर्थात वे काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे विषय में गवाही देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरे विषय में गवाही दी। तुमने ना तो उसका शब्द कभी सुना है और ना कभी उसके रूप को देखा, और उसके वचन को तुमने, अगर साथियों, जब तुमने न कभी उसके शब्द को सुना और न कभी उसके रूप को देखा, और उसके वचन को तुमने, अगर साथियों, अगर उसका वचन तुम में, आप सब लोगों में बना रहता है साथियों, तो आप लोगों का उद्धार हो सकता है, आप बच सकते हैं, आपको चंगाई मिल सकती है। क्योंकि जिसे उसने भेजा है, तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो। तुम साथियों, तुम पवित्र आत्मा में ढूंढते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उन सब में अनंत जीवन मिलता है, और वे हैं जो मेरे विषय में गवाही देते हैं। यीशु ने कहा कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते कि जीवन पाओ, और मैं मनुष्यों से बड़ाई नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। साथियों, अगर तुम सब में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो साथियों, आप सबका उद्धार नहीं हो सकता है, आप सबकी भलाई नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो अपने नाम से आए हैं, उनमें से तुम उसको ग्रहण करोगे। जैसे तुम उसे, साथियों, मेरे भाई और बहनों, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो कि जबकि तुम एक दूसरे का आदर चाहते हो, और वह आदर जो उसमें एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, पाना नहीं चाहते हो। हालेलुया। तो इसलिए साथियों, आप सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, तो साथियों आपका आदर मिलेगा। आइए साथियों, हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज भोर के समय में आपके पवित्र चरणों में गिरा रहा। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, नाथों के नाथ। अपना छेदा हुआ बदन हाथ बढ़ाइए प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को छू दीजिए। आज जो हमारे भाई बहन आज बीमार हैं प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन आज भोर के समय प्रार्थना करते हैं, बीमार हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे लहू से धोकर के शुद्ध कर, तेरी आशीष बोलता। हे प्रभु, जो आज बीमार है, अपना छेदा हुआ बलून हाथ को बढ़ाइए और उन लोगों को छू ले। आज यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों की बीमारी चली जाए। जो दर्द पीड़ा में है, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी दर्द पीड़ा चली जाए, और हमारे भाई बहन दर्द पीड़ा से चंगाई उनको मिले। तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन सब पर हमेशा बनी रहे। हालेलुया। लीबा खंदा बारी खंदा आवश्यकता लवा खला वाला आवश्यक। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े, जिनके हाथ पैर में दर्द है, हाथ पैर में कमजोरी है, आज यीशु मसीह के नाम से हाथ पैर के दर्द, हाथ पैर की कमजोरी को उनके हाथ पैर से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता है। हर एक बीमारी को उनके हाथ पैर से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता है। तेरी आशीष बोलता हूँ यीशु, तेरे नाम से लोग चंगे होंगे। महिमा आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना, मैं देखता हूँ कुछ हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, जिनके हाथ पैर में बहुत दर्द होता है प्रभु जी, जो आपने हमारे दुख और बीमारी के लहू को बहाया था,
वही लहू से उनके हाथ पैर को धो करके मैं शुद्ध करता हूँ। जो दर्द पीड़ा है, पाटन की बीमारी, कमजोरी की बीमारी, सबको निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ। प्रभु जी, उन सब के भाई बहनों के दर्द पीड़ाओं को तेरे क्रोध पर मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर की बीमारी है। आज हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, शुगर उनका नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह, उनके शरीर की कमजोरी यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, इन भाई बहनों के पेशाब में जलन है, पेशाब में जलन है, आज यीशु मसीह के नाम उनके पेशाब में जलन करने वाली बीमारी है, उन सबको निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ। मैं उन भाई बहनों को देखकर जिनके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन, जलन रहती है, दर्द पीड़ा रहती है, उन सारी दर्द पीड़ा जलन को निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु जी, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए उन भाई बहन को। प्रभु जी, जिनके पेट में के लीवर में इन्फेक्शन, पेट में भारीपन बना रहता, गैस बनी रहती, जिन जो भाई बहन अपने पेट पर हाथ रखे हुए हैं, उनके पेट के में जो गैस बनी हुई है, गैस बंद गैस को निकालता हूँ। गैस की बीमारी से चंगाई और छुटकारे की आशीष हो। यीशु तेरे नाम पे मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ। नहीं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। उन बहनों को मैं देखता हूँ, कुछ बहनें हैं प्रभु, आपकी आज्ञा करती हैं, मनमानी चलती हैं, उनके पेट में बच्चा पल रहा है। प्रभु जी, उनके भी मनों को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदलिए, सोच विचार को बदलिए। जो गड्ढा की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, प्रभु जी उनके भावनाओं को नहीं बदलेंगे, उनके विचार को नहीं बदलेंगे, उनका बच्चा नष्ट हो जाएगा। प्रभु जी, इस विनाश से उनको बचा लीजिए। परमेश्वर पिता, उनके मनों को बदलिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, सोच विचार को बदलिए। परमेश्वर पिता, उस पर, उसकी उस बहनों पर, उस बहनों पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमेशा बने। हालेलुया। लिबा खंबा लबा खब्बटी धंजा कलिगा लबा तरबा शिनला खंदना खंडला वशितला वाला वके। प्रभु जी, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कैंसर के रोग हैं, जिनके पेट में जलन बनी रहती है, जिनके लीवर में जलन बनी रहती है, बच्चे दाने में जलन बनी रहती है, आज यीशु मसीह के नाम जलन की बीमारी को तेरे क्रोध में देता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह बोलता हूँ। जिन भाई बहनों की छोटी बड़ी दुकान है, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम। सब लोग बोलिए आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।